नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 सर पर है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी सियासी चौसर बिछाने में लगी हुई हैं। बात सीधा राजस्थान की करते हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बाद तो कांग्रेस ने जो मंथन किया और मंथन में जो सामने आया, तो फिर एक ही बात सामने आई कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी है उसको उभरना होगा, और अगर नहीं उभरी इस बार तो फिर कांग्रेस बहुत बड़े संकट में आ जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस का आरएलपी से जो गठबंधन हुआ, वो गठबंधन कहीं ना कहीं होकर एक कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी मजबूती के तौर पर यह गठबंधन देखा जा रहा है। और जब से आरएलपी का गठबंधन कांग्रेस से हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की नींदें हराम हो चुकी। नागौर से सीट सुरक्षित रखी है कांग्रेस पार्टी ने, और खुद बताया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल नागौर से लड़ेंगे चुनाव। और जब नागौर से चुनाव लड़ेंगे तो मारवाड़ में बहुत बड़ी भूमिका के रूप में हनुमान बेनीवाल को देखा जाता है। चाहे वो जोधपुर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे पाली हो, चाहे सीकर हो, यानी कि तमाम मारवाड़। तो इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ी उथल पुथल हो चुकी है। कद्दावर नेता हनुमान बेनीवाल जाने जाते हैं, और जब हनुमान बेनीवाल जब मैदान में आते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा जो समूह और जनसमूह और युवाओं की एक स्पेशल आवाज के रूप में जब कोई नेता देखा जाता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल, चाहे वो युवा हो, चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, यानी सारे ही वर्गों के चहेते नेता के रूप में जाने जाते हैं। और जब कदम से कदम जब बढ़ने लगा और बढ़ाया जाता है और बढ़ा लिया, तो फिर काफिला बनता चला जाता है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव इस बार देश का एक बहुत बड़ा चुनाव के रूप में माना जाता है। वैसे जो हनुमान बेनीवाल है, आरएलपी पार्टी 2018 में इन्होंने जब बनाई थी ये, तो 2019 में बीजेपी से इन्होंने गठबंधन किया था और नागौर इन्होंने जीता, यानी नागौर में अपनी जीत पक्की की थी। फिर उसके बाद किन्हीं कारणों से गठबंधन टूट गया, और उसके बाद 2023 में इन्होंने बीजेपी के रेवंत राम को भारी मतों से हराया था। हालांकि अब भी भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट को जो उतारा है वो ज्योति मिर्धा को उतारा है। अब भी ज्योति मिर्धा किस तरह से हनुमान बेनीवाल के सामने अपने आप को साबित कर पाएंगी, अब ये एक बहुत बड़ा कयास लगाया जा रहा है। क्योंकि ज्योति मिर्धा पहले कांग्रेस में थी, अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, और जब विपक्षी दलों पर जिस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी का जब संकट आया, तो फिर इन्होंने पूरी तरह से एक पार्टी, मतलब यानी कि अपने सारे विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन नाम दिया, वही सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसका वो एनडीए है, और तमाम पार्टियां ये एक दूसरे को जोड़ने और तोड़ने में कवायदों में लग रही हैं। लेकिन अब भी जो सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी का जब आरएलपी से गठबंधन हो गया है, तो क्या हनुमान बेनीवाल कांग्रेस को कितनी ताकत दे पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ताकत के रूप में देखा जा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आरएलपी हनुमान बेनीवाल का जो गठबंधन कांग्रेस से हुआ है, ये अपने आप में इस चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और किस तरह से निभाएगा, ये जो मंथन कांग्रेस का चल रहा है, ये मंथन बहुत कुछ अपने आप में कह रहा है कि इस बार किसी भी कीमत पर 400 के पार का जो दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको किसी भी कीमत में पूरा तो नहीं होने देना।
हार जीत किसकी होगी वो वक्त बताएगा, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की जो स्थिति है वो विधानसभा चुनाव की हार के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए एक बहुत बड़ी मजबूत स्थिति के रूप में देखी जा रही है। बाकी खुद हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे नागौर से कांग्रेस के लिए, और किस तरह से ज्योति मिर्धा के वोटों में हनुमान बेनीवाल अपनी तरफ खींचकर और जीत दर्ज करा पाएंगे, ये वो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है जब मतदान होने के बाद काउंटिंग होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब भारतीय जनता पार्टी की वाकई नींद सिर्फ इसलिए खराब हो चुकी है क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और नीचे बेल आइकन जो घंटी है उसको जरूर दबाएं जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।